जनूबी पंजाब के अवाम को रिलीफ की फ्राहमी। रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन की तकसीम जारी। आटा, चीनी, घी, बेसन समेत दीगर अशिया दहलीज पर पहुंचाई जा रही है। तस्दीक के बाद मुस्तहिक अफराद को ही राशन दिया जा रहा है। राशन मिलने पर शहरियों का इजहार तशक्कुर। जनूबी पंजाब में हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज जारी। सरगोदा में 2,06,000 मुस्तहिक खानदानों में निगहबान रमजान राशन बैग्स की तकसीम का अमल शुरू। खानेवाल में 2,17,000 राशन बैग्स हकदारों को मिलेंगे। लोधरा में 1,36,840 नादार अफराद तक राशन बैग्स पहुंचेंगे। बहावलनगर तहसील में 70,000 राशन के थैले पहुंचाए जाएंगे। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट वजीर आला मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। हर जिला में कम आमदन लोगों के लिए 3,000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। वजीर आला ने 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। रमजान की आमद यूटिलिटी स्टोर से भी आवाम को रिलीफ मिलने लगा। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत बगैर सब्सिडी वाली अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी। चाय के ब्रांड्स में 5 से 43 रुपए कमी। मसाला जात की कीमत में 80 रुपए कमी। अचार 15 और केचप 20 रुपए सस्ता। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन, क्लीनर, सर्फ, शैम्पू सस्ते कर दिए गए। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की बतौर गवर्नर नामजदगी। मखदूम अहमद महमूद लाहौर रेस क्लब की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। हतमी ऐलान सदारती इंतखाबात के बाद किया जाएगा। इंतजामी अफसरों के तकर्रुर तबादले। डीसी हिमरा खान शकील अहमद को OSD बना दिया गया। अहमद रजा भट्ट को डिप्टी कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पंजाब काबीना की तश्कील 9 पहले मरहले के सूबाई मेंबर्स की हलफबरदारी आज होगी। मरियम औरंगजेब को PND और जंगलात का कलमदान मिलने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाने का फैसला। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को एक्साइज एंड टेक्नीशियन की वजारत मिलेगी। उस्मा बुखारी वजीर इत्तलायात और नशरियात। परवेज रशीद मामले खुसूसी होंगे। पंजाब काबीना की तश्कील का मरहला। मुल्तान से MPA सलमान नईम को काबीना में शामिल करने का फैसला। किस महकमे का कलमदान मिलेगा ताहाल फैसला न हो सका। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का मामला। साबिक वजीर आजम को पहले कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ना होगी। खाली होने वाली नशिस्त गिलानी खानदान को ही देने पर गौर। अली कासिम गिलानी को टिकट दिया जा सकता है। हल्का N 154 भावलपुर के नताइज दोबारा गिनती पर स्टे ऑर्डर केस की समाअत। कौमी असम्बली के उम्मीदवार राना फराज नून की अपील मंजूर। तौहीन अदालत बारे जस्टिस शकील अहमद 12 मार्च को समाअत करेंगे। हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज के दावे हवा। रंगपुर में घर घर राशन तकसीम करने की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना दिए गए। राशन के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी कतारें लग गईं। धक्कमपील और रश की वजह से खवातीन को परेशानी का सामना। जनूबी पंजाब भर में LPG के दाम बेलगाम। डीलर्स के हाथों लुटने लगे अवाम। कोई पूछने वाला नहीं। मुल्तान, बहावलपुर, रहमरा खान, मुजफ्फरगढ़ में मनमर्जी के रेट्स वसूल। 350 रुपए इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 3400 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 13,400 रुपए तक जा पहुंची। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। शरीफ आ रहा है तो कम करना चाहिए। महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं। रमजान शरीफ आ रहा है, कुछ ख्याल करें। इस टाइम जो सा हालात हैं, एक टाइम की है एक टाइम की नहीं है, तो मेहरबानी करें रेट कम करें। पीछे से ग्वादर की वजह से वहाँ पर बारिश हो रही है ना, वहाँ से इसलिए वजह से पीछे से महंगी आ रही है गैस, इसलिए हमें भी मजबूरन जो तौर पर ना महंगी बेचनी पड़ रही है। पहले 270 रेट था, फिर उन्होंने 80 किया, फिर 90 कर दिया है।
ملتان میں منافع خور سرگرم رکشہ ڈرائیورز پریشان، LPG کی قیمتیں بڑھنے سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، سواری مناسب کرایہ دینے کو تیار نہیں۔ غریب آدمی ریلیف کے لیے ترس گیا، غلہ منڈی کے آڑتی مزدور اور پلے دار بھی بڑھتی مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا دہاڑی دار آدمی کے گھر کا چولہا بھی نہیں جل سکتا، مہنگائی میں کمی لا کر غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات، پرائس مجسٹریٹس کو متحرک کیا جائے، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں نکلنے کے احکامات جاری، محکمہ SNGD ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات۔ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا نیا قانون جاری، ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں قانون پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنا رہے ہیں، DC بہاولپور۔ امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملتان آمد، امریکی امداد سے بننے والے نئے میپکو کسٹمر سروس سینٹر کا افتتاح کیا۔ سینٹر کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور کمیونٹیز کو مضبوط کرنا ہے۔ کرسٹن ہاکنز کا AE پلپ اور انپیور کے فروٹ پروسیسنگ پلانٹ کا دورہ، سمارٹ ایگریکلچر۔ شہری اولیا میں بے ہنگم ٹریفک مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی، ورلڈ بینک کے وفد کی MDA آفس آمد، ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے میٹنگ، مستقبل میں MDA کے ساتھ مل کر ملتان شہر کے ٹریفک مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ بہاولپور میں نمونیا ایک بار پھر زور پکڑنے لگا، 24 گھنٹے میں وکٹوریہ ہسپتال میں 16 نئے مریض رپورٹ، رواں سال 1220 بچے نمونیا سے متاثر ہوئے۔ رنگپور کے مکین جدید دور میں صاف پانی سے محروم، 3 یوسز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند، مضر صحت پانی پینے سے شہری مختلف امراض کا شکار، 12 آگاہی کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ واحد ایک پلانٹ ادھر لگایا تھا حکومت نے، لیکن یہ عرصہ تقریباً 2 سال سے زائد کے عرصے سے یہ بند پڑا ہے۔ رنگپور میں ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہے، یہ جو واٹر فلٹر ہے نا، جو یہ 2-3 یوسیو میں ایک ہی ہے، تقریباً 2 سال سے یہ بند ہے۔ خیرپور سادات میں بنیادی مرکز صحت کا عملہ غائب، ڈاکٹر، مڈوائف سمیت دیگر سٹاف ڈیوٹی پر نہیں آتا، میڈیکل آفس کے کمرے اور ایمرجنسی کو تالے، بائیو میٹرک حاضری مشین بھی غائب، مریض خوار۔ بہاولپور میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ، شہریوں اور خواتین کی طرف سے خیر مقدم، ریڈی بانوں نے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا، شہریوں کو تجاوزات سے مسائل کا سامنا تھا۔ ملتان میں جرائم پیشہ عناصر آؤٹ آف کنٹرول، بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج، ڈاکو دن دہاڑے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں، ملزموں کو نکیل ڈال کر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ میلسی میں میپکو انتظامیہ کی بجلی چوروں کے خلاف مہم، 2 ماہ میں 104 بجلی چور دھر لیے گئے، مقدمات بھی درج، 50 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ، 20 لاکھ روپے ریکور۔ وزیر اعلیٰ کا ویژن ستھرا اور سرسبز پنجاب مہم کا آغاز، AC حاصل پور اور DSP نے حسین پارک میں پودے لگائے، مہم کی کامیابی کے لیے اہل علاقہ سے تعاون کرنے کی اپیل۔ جنوبی پنجاب بھر میں ستھرا پنجاب مہم جاری، DC مظفر گڑھ میاں عثمان علی کا صفائی مہم کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا 150 شکایات کا ازالہ کیا، اب تک 140 میٹرک ٹن کوڑا صاف کیا جا چکا ہے، 46 وارڈ میں مکمل صفائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کا دورہ سبزی منڈی، نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا، ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔
खंजरात के रास्ते चीन से 27 गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल, 7 गाड़ियां हफ्ते 19 इतवार को ड्राई पोर्ट पर पहुंचेंगी। ज़राई मशीनरी से लोड कंटेनर बहावलपुर पहुंचाया जाएगा। लियाकतपुर में गुर्बत के खात्मे के लिए ऑनलाइन काम, 2 माह काम सीखने वाला शख्स रोजगार के काबिल हो जाता है। अब तक 300 से ज्यादा बच्चे बच्चियां रोजगार के काबिल हो चुके हैं। सिविल डिफेंस मुल्तान के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग और आगाही सेशंस फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग के हवाले से आगाही दी जा रही है। शहरियों को फायर सेफ्टी आलात का इस्तेमाल भी सिखाया गया। इंसानियत की खिदमत इबादत का दर्जा रखती है। ख्वाजा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम एहसन इक़दाम THQ अस्पताल ईसा खेल में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप, मुस्तहिक मरीजों का मुआयना ऑपरेशन किया जाएगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के तलबा के माबैन मुकाबले, पंजाब भर के स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को ट्रेनिंग फ्राहम, मुंतखब स्कूलों से 2 असातिज़ा और स्कूल हेड को ट्रेनिंग दी गई। मुकाबले अप्रैल के पहले हफ्ते में होंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के अहसन इक़दाम, रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए आलमी तंजीमों से मुआहदा तय, इलाकाई ज़ुबानों के तबादले के लिए तालिबात को आगाही दी जाएगी। स्कूलों में बच्चों के तालीमी मयार जांचने का सिलसिला जारी, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए हतमी शेड्यूल जारी। पंजाब भर के स्कूलों में 14 मार्च से असेसमेंट का आगाज होगा। पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं जमात से अंग्रेजी का पहला पेपर लिया जाएगा। पहले रोज छुट्टी जमात रियाजी और 8वीं जमात का साइंस का पेपर होगा। 27 मार्च को आखिरी पेपर तारीख, जोग्राफिया, अरबी और कंप्यूटर का होगा। स्कूल हेल्पलाइन की बेहतरी के लिए टीम तश्कील, 2 दिन के अंदर शिकायत का नोटिस लिया जाएगा। शहरी दाखिलों के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तालीमी बोर्ड मुल्तान की तरफ से यतीम तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। गुज़िश्ता साल मैट्रिक नताइज की बुनियाद पर तलबा को अहल करार दिया गया। तलबा का सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम होना शर्त है। नर्सिस के बैरून मुल्क रुखसत के लिए ऑनलाइन पोर्टल फाइल कर दिया गया। मुलाजमत के लिए जाने के ख्वाह नर्सिस की रुखसत ऑनलाइन मंजूर होगी। निगरान हुकूमत ने छुट्टी के लिए पोर्टल तैयार करवाया था। डेरा गाजी खान में जश्न बहारा का 5वां रोज PHA के ज़रिए तमाम जिना पार्क में तकरीबात, शहरियों की कसीर तादाद फेस्टिवल से लुत्फानंदोज, इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम। नूरपुर थल के सहरा में भी बहार, बादाम, आड़ू, आलू बुखारा, अनार के पौधों पर फल आने लगा। बाग को पानी की फ्राहमी के लिए सोलर सिस्टम नस्ब, बंजर जमीन आबाद करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील।